आज हम आपको ऐसे स्थान पर ले जाने वाले हैं जहां एक अपने आप में अनूठी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो शायद आपने न पहले सुनी होगी न देखी होगी। जी हाँ, दिल्ली के एक ऐतिहासिक गांव कादीपुर की ऐतिहासिक हवेली में एक ऐसी ही प्रदर्शनी लगाई गई थी। दरअसल इस हवेली के पूर्वज जाने माने समाज सेवी रहे हैं, जिसे आज भी उनके वंशज डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा सामाजिक कार्य करके आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी विश्व में शायद पहली अनूठी पहल है, जिसमें डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा के द्वारा 3 दशकों से भी अधिक समय से किए गए सामाजिक और राष्ट्रहित कार्यों में उपयोग किए गए बैनर पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया था, जिसका मकसद अब तक के सामाजिक कार्यों का विश्लेषण कर उन कार्यों में वर्तमान की स्थिति के अनुसार नए तरीके से जनहित पर किया जाए और समाज को इन मुहिमों से जागरूक कर जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में लगभग 25 वर्ष पुरानी बैनर भी प्रदर्शित किए गए थे। चलिए आपको डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा के पास ले चलते हैं और उनके ही द्वारा सुनते हैं इन बैनरों की कहानी। ये मिठाइयों पे जो चांदी का आर्क वर्क लगाते हैं, कहते हैं, वो चांदी का आर्क वर्क नहीं होता है, वो कैंसर कारक होता है। वो एल्युमिनियम से बनता है। इसके लिए 10 साल के प्रयास करने के बाद 2016 में एक नियम बनवाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आगे से जो चांदी का वर्क बनेगा वो एल्युमिनियम से नहीं बनेगा। 99.99% उसमें चांदी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश के लगभग अधिकतर राज्यों में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कागजों में मृत घोषित किए गए हैं और 10-10 वर्षों के प्रयास के बाद भी उनको जिंदा घोषित नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, जो कि ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये दिल्ली के गांव के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली गई थी, जिनका उद्देश्य था कि गांव का विकास कैसे हो, गांव की जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो। गांव के पिछले 40 वर्षों से प्रधान यहाँ पे नियुक्त नहीं है, जिनके बाद से कई हजार 10,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा था और हजारों एकड़ जमीन ग्राम सभा की गांव में डीडीए को दे दी गई थी। उसको वापस दिलवाने के लिए, गांव के विकास के लिए और उस पैसे से विकास करने के लिए गांव में एक साइकिल यात्रा की गई थी। ये इस बैनर का एक बहुत पुराना इतिहास कहा जा सकता है। अन्ना आंदोलन से मैं लगभग 2008-9 से जुड़ा और उसके बाद यहाँ पे 11 में 12 में अन्ना आंदोलन का जो भी यहाँ आंदोलन चला उसमें सक्रिय भूमिका निभाई और अपने गांव में भी और अन्ना के गांव में भी जाके उपवास किया। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इनकी बहुत बड़ी समस्या रही है। ये 2018 का एक जन सुनवाई थी, जो कि हमने रोहिणी के कार्यालय पे जाके की थी और इसमें हजारों व्यक्तियों की पेंशन उस वक्त रोकी हुई थी और चालू नहीं कर रहे थे। उसके लिए रोहिणी समाज कल्याण विभाग विश्राम चौक पर एक जन सुनवाई एवं उपवास किया गया था। दिल्ली में 2002 में मेट्रो आरंभ हुई। उसके बाद देश के 5-7 और राज्यों में मेट्रो आरंभ हो चुकी है, लेकिन 2002 से लेकर 2025 यानी 23 वर्षों में दिल्ली उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आई, जबकि बंबई, लखनऊ, जयपुर आदि जो मेट्रो स्टेशन है उन पे शौचालय, पानी बिल्कुल निःशुल्क मिलता है और भी बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो आज तक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आई। मैं 15 वर्षों से अधिक समय से इस पे प्रयास कर रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारत सरकार आज तक काम ही नहीं कर रही है। पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के लिए भारत सरकार के पास मैं पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, उसके बावजूद आज तक पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। वो यंत्र मैंने मंगाया है, मेरे पास है। भारत सरकार लिख के दे रही है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं इंटरनेट से उठा के दे रहे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। भारत, धरती, आकाश, जमीन सब पे अनेकों प्रकार के विकास हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की सुविधा भारत सरकार के पास ना होना बहुत बड़ी भारत सरकार के ऊपर एक तरह का प्रश्न चिन्ह है। बहुत पहले चौधरी हीरा सिंह और दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से दिल्ली में एक शराबबंदी अभियान चलाया गया था। ये बात मैं 90 के दशक की कर रहा हूँ और उस वक्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, नगरा क्षेत्र में कोई शराब की दुकान नहीं होती थी तो बंद किया जाता था। ये जब से शराबबंदी अभियान चल रहा है, लेकिन जितना अभियान उस वक्त चला था वो नहीं चल रहा है, लेकिन शराब की दुकानें दिल्ली में बहुत अधिक खुल रही हैं, बहुत अधिक शराब बेची जा रही है। अरविंद केजरीवाल शराब के विरोध
का एक उनका उसका मुख्य अभियान था, लेकिन उसके बावजूद उसने शराब का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, आप सभी जानते हैं, जिससे जो परिणाम हुआ वो भी सबके सामने है। एक राशन आज से 25 साल पहले का लगभग ये बैनर है। उस वक्त राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या होती थी। दिल्ली में राशन के कार्ड भी नहीं बनते थे, जिनके बने हुए थे उनको मिलता नहीं था, 2-4 दिन राशन बांटते थे। राशन की बहुत बड़ी समस्या उस वक्त हुआ करती थी। तो उस वक्त अनेकों बार राशन कार्ड दफ्तर पे पहले हमारा जहांगीरपुरी होता था, बलसवा होता था, फिर संत नगर आया। अब पिछले 10-15 साल से ये कौशिक इनक्लेव में है, जब उस उपवास किया गया था और कुछ समस्या का समाधान भी हुआ था। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम भी बनाया गया है, जो कि 10 वर्ष के प्रयास के बाद बना था। अब बहुत सी चीजें उनकी ऑनलाइन हो गई हैं। बहुत सी अभी भी समस्याएं हैं, जैसे अनेक जो योजनाएं हैं उनमें से कुछ योजनाएं अभी ऑनलाइन नहीं हुई हैं और कुछ योजनाओं पे पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती है। दिव्यांगजनों को अनेकों बार कार्यालय में बुलाया जाता है, जिससे कि उनको जाने आने में परेशानी होती है और उनका जो हक अधिकार है वो समय पे नहीं मिलता। मेरा ये आह्वान है कि एक बार दिव्यांग व्यक्ति अगर आवेदन कर दे तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके ऊपर सभी प्रकार की कार्रवाई करके उस विषय को, कार्य को, उसके आवेदन को, उसका लाभ दिया जाए। ये अनाथ बच्चों के विषय में है। कोरोना अवधि में जो बच्चे अनाथ हुए थे और जो उससे पहले अनाथ बच्चे थे, उनको पहले पेंशन 2014-15 तक दी जाती थी। कोरोना में ये हमने एक यहाँ के का अभियान चलाया था कि सभी अनाथ बच्चों को पेंशन दी जाए। कोरोना के जो बच्चे थे उनको तो दे दी गई, लेकिन कोरोना के अलावा जो अनाथ बच्चे थे उनको पेंशन आज तक नहीं दी गई है। इसमें हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में मेरे बेटे अखिल राणा वकील ने मुकदमा किया था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ने वाले अनाथ बच्चों को तो पेंशन देनी शुरू कर दी, लेकिन जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं। ऐसे अनेकों 20-30 बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं थे, जो अनाथ थे, जो जुर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और अनेकों प्रकार के उसमें वो अनियमितताएं कर रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि जब जिनके माता पिता होते हैं उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ते, जिनके नहीं होते हैं वो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए ऐसे बच्चों को भी पेंशन दी जानी चाहिए जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जिससे उनका गुजारा हो सके। विधवाओं की अनेकों समस्याएं हैं। जीवन की गाड़ी 2 पहियों से चलती है। अगर एक पहिया टूट जाए तो एक पहिए से गाड़ी कैसे चल सकती है, इसका अंदाजा लगाना शायद सामान्य नागरिक के बस की नहीं है। मैं विधवा आयोग बनाने की बात कर रहा हूँ, विधवाओं को अलग से एक आरक्षण देने की बात कर रहा हूँ, विधवाओं के जितनी योजनाएं हैं उनमें उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने की बात कर रहा हूँ। ऐसे अनेकों विषयों से मैं लगभग सबसे ज्यादा अगर पहले से काम किया जा रहा है तो दिव्यांग, विधवा, गरीब के लिए जो किया जा रहा है, जिसको लगभग 3 दशक से अधिक हो गए हैं। पर्यावरण में जीव जंतु का कितना महत्व है, इसका अंदाजा आज के नागरिक नहीं लगा रहे हैं। बिगर जीव जंतुओं के पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। इसके लिए नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि पर्यावरण बच सके और प्राणी मात्र का जीवन सुरक्षित हो सके। पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS जनरल विपिन रावत, सरकार दावा करती है कि हमने हर एक गांव में सड़क पहुंचा दी है, लेकिन विपिन रावत जी के गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। कितने ताज्जुब की बात है। एक बार मैं यहाँ से शहीद सम्मान साइकिल यात्रा लेके गया, जिसमें परवीन साथ था, और दूसरा यहाँ पे मैं साइकिल से भी आधी दूर तक उनके गांव में गया। ये कितने ताज्जुब की बात है। वो अनेकों बार जब भी देहरादून आते थे मांग करते थे कि मेरे गांव में साइकिल गाड़ी से जाना चाहता हूँ। मैं देश के बड़े से बड़े जहाज में बैठ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव में कार में बैठ के जाना चाहता हूँ, जिस मेरे गांव में सड़क बनी जाए। उनके दुर्घटना से 10 साल पहले से मांग कर रहे थे और दुर्घटना हुए भी उनको 5 साल हो गए हैं, आज तक पूर्ण रूप से सड़क नहीं पहुंची है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये सैनिकों का अपमान है। ये विषय लगभग 25 साल पुराना कह सकते हैं। ये मेरा फोटो है, बिल्कुल इसमें दाढ़ी काली है। दूसरा ये फोटो भी है, दाढ़ी काली है। और ये 2000 के आसपास का फोटो रहा होगा। ये भी इसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। ये कुछ अभी बाद के हैं। ये शहीद आजम राजा नाहर सिंह जी के चांदनी चौक पर उनका स्मारक बनाने के लिए हम लगभग 27-28 वर्षों से हवन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने राजा नाहर सिंह जी ने दिल्ली को 134 दिन तक आजाद करा दिया था 1857 में, लेकिन दिल्ली में उनका कोई स्मारक अब तक नहीं बना है। एक छोटा सा स्मारक मैंने खुद बनाया हुआ है। उस पे एक साथी के द्वारा
प्रतिमा भी उनकी लगाई गई है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। ये शहीदों का अपमान है। ये महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी, जिन्होंने 1915 में काबुल में आजाद हिंद सेना की स्थापना की थी, जिस सेना को बाद में दूसरे साथियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इनको 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अधिकतर संपत्ति, जमीन किसानों को दान दी थी, गांव वालों को दान दी थी। और 1909 में उस वक्त एक ITI अपने महल मथुरा में अपने महल में ITI खोली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त इनकी क्या सोच रही होगी। इन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार माना था और अनेकों प्रकार के ऐसे अभियान चलाए थे जो आज के समय संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना वो इन्हीं की जो मांग थी उस पर बना था। ऐसे अनेकों कार्य किए थे। एक महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न देने के लिए बहुत से साथी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, और जिसमें मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। हमारे देश में अभी तक ना तो राष्ट्रीय खेल घोषित है, ना राष्ट्रीय औषधि घोषित है, ना राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय पोशाक, ऐसे 20 चीज ऐसी हैं जो अभी तक घोषित नहीं हुई है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। हमें भी पढ़ाया गया था और अभी भी कुछ वर्ष पहले जो गूगल से हटवाया गया है अनेकों प्रयास करके, हम पूछते रहा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी को बताया जाता था। गिलोय जो है अभी तक भारत की कोई गिलोय राष्ट्रीय औषधि घोषित नहीं है, कोई पोशाक घोषित नहीं है, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं। कितनी ताज्जुब की बात है, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मैं लगभग 1 दशक से अधिक समय से इस पे प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सरकार का ध्यान ना देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में भाषा का कितना सम्मान होता है इसका अंदाजा भारत की राजधानी दिल्ली से लगाया जा सकता है। दिल्ली में 23 वर्ष पहले 2002 में दिल्ली राजभाषा अधिनियम बना था, जिसके अभी तक नियम नहीं बनाए गए। यानी एक गाड़ी तो बना दी गई, एक ढांचा, उसमें ना तो क्लिच है, ना ब्रेक है, ना रेस है, वो सिर्फ ढांचा ही खड़ा है, जिससे कि दिल्ली में भाषा के अत्यधिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। गरीब आदमी हिंदी में चिट्ठी लिखता, जवाब अंग्रेजी में देते हैं। ये आज भी भारत की राजधानी में अंग्रेज काबिज हैं। महाराजा सूरजमल अभियान, राजा नाहर सिंह अभियान की स्थापना 10-15 वर्ष पहले की गई थी, जिसके कुछ कार्य ऐसे थे जो हुए हैं। जैसे राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन का नामकरण हुआ, महाराजा सूरजमल मेट्रो स्टेशन के आगे महाराजा लगाया गया। दिल्ली विधानसभा में राजा नाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, राजा महेंद्र प्रताप आदि के चित्र लगवाए गए। ये कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो हुए हैं। ये सभी कार्य जो हुए हैं ये बहुत से व्यक्तियों के सहयोग से, उनके सहयोग से हुए हैं। कोई भी कार्य जब तक संपन्न नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक लोगों का सहयोग ना मिले। इसलिए बहुत से कार्य भले ही मैंने शुरू किए हों, लेकिन वो पूर्ण लोगों के सहयोग से हुए हैं। साथियों, मैं प्रवीण और आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो साइकिल यात्रा का एक बैनर लगा हुआ है, ये वर्ष 2021 में फरीदाबाद जो बल्लभगढ़ है वहां पर राजा नाहर सिंह जी का एक महल है, जिसमें गैरकानूनी तरीके से काफी वर्षों से एक जो होटल मोटल कह सकते हैं आप, वहाँ पे जो शराब परोसी जाती है और वहाँ पर जो है जिस तरीके से उस नाहर सिंह जी के महल को महत्व मिलना चाहिए था, तो वहाँ पर शराब और उसका होटल के रूप में उसका संचालन करना बहुत ही गलत है। इससे जो राजा नाहर सिंह जी का सहयोग है, योगदान है, उसमें कहीं ना कहीं जो है उनका अपमान होता है। वर्ष 2021 में मुझे एक सौभाग्य मिला, जिसका नेतृत्व, साइकिल यात्रा का नेतृत्व दिल्ली से मेरे सामाजिक गुरु हरपाल सिंह राणा जी ने किया। इसमें मेन बात यह है कि होटल मोटल बार साहब का बंद हो गया था 2000 आज से 6 साल पहले, लेकिन जो अभी भी होटल मोटल चल रहा है उसमें भी लोग बाहर से शराब दारू ला के पीते हैं, और वहाँ पे जो कमरे हैं उसमें भी अनेकों प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, जिसको रोकने के लिए प्रवीण कई बार वहाँ पे गया, साइकिल यात्रा में भी साथ किया और अनेकों उपवास किए गए। वहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 14-15 से लगातार उनके जन्मदिन पर, राजा नाहर सिंह जी का जन्मदिन 6 अप्रैल और महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन, और बटकेश्वर दत्त जी का जन्मदिन पुण्यतिथि 20 जुलाई
और भी कुछ ऐसे स्वतंत्र सैनिक क्रांतिकारियों की जो मैंने आरंभ की है। उससे पहले उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाई ही नहीं जाती थी, तो ये भी आरंभ किया गया था और मैं हर महीने की कोशिश करता था कि 6 तारीख को वहां पे जाके बैठा जाए, जिससे कि वहां पे जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश में क्रांति की एक लौ जगाई थी। लेकिन 2007-8 से लेकर में हरियाणा विधानसभा, पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण किया जाएगा। लेकिन 15 वर्ष के बाद तक नामकरण नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाएं होती रही। इसके लिए जिसमें अलीपुर शहीद स्मारक से लेकर चंडीगढ़ तक हमने कुछ साथियों ने साइकिल यात्रा की थी, एक बार एक कार से भी यात्रा की थी। ये इसका उद्देश्य था कि सरकार लोगों में जागरूकता लाई जाए। लोगों के हस्ताक्षर हमने करवाए थे और वो भारत सरकार को दिए थे। भारत सरकार ने मुझे लिख के दिया था कि दोनों राज्यों के राज्य सरकारों से आप बातचीत करें, लिखित में दिया था। उसके बाद उनसे बातचीत की गई, वहाँ के राज्यपाल से मिला गया और उसके बाद अभी 2 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण मोदी सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा घोषणा करके किया गया। ये मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और ये शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था मैं आजाद ही रहा हूँ, आजाद ही रहूंगा, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की थी। भोपाल के नानक तिराहे पेट्रोल पंप चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को हटा के साइड में लगा दिया गया। ये कहा गया रोड चौड़ा करना है और उसके बाद फिर वहां पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। इससे बड़ा शहीदों का अपमान और क्या होगा। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हम वहां के मंत्रियों से मिले, कई बार वहां पर दिल्ली से 14-15 बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला। 3 साल तक प्रयास किया और वो प्रतिमा जो अर्जुन सिंह की लगाई थी वो हटवाई गई। इसके बाद एक महान क्रांतिकारी को सम्मान दिलवाया गया। सेलुलर जेल, काला पानी, अंडमान निकोबार को शहीदों का कुंभ कहा जाता है, शहीदों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। लेकिन वहां पर उस तीर्थ स्थल की शहीदों की कहानी सुनाने के लिए सरकार 300 रुपए का टिकट लगा रही है। सरकार अनेकों सैकड़ों प्रकार की फ्री योजनाएं दे रही है, लेकिन वहां शहीदों की कुर्बानी सुनाने के लिए 300 रुपए का टिकट लगाना शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है। और ये मैं कई वर्षों से वहां पर 8-9 बार जाकर प्रयास कर चुका हूं कि उसको 300 रुपए का टिकट है वो कम से कम किया जाए और अंडमान निकोबार के यात्रियों के लिए वो निःशुल्क किया जाए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को शहीदों की कुर्बानी का पता लगे, वो उससे प्रेरणा लें और देश समाज के लिए कार्य कर सकें। लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि मेरे परदादा चौधरी टेकचंद जी के द्वारा शिक्षा और समाज के लिए भी आज से 100-125 साल पहले प्रयास किए गए थे। गुरुकुल कांगड़ी में 5100 रुपए का दान देकर पहली गुरुकुल कांगड़ी की शिक्षा में छात्रवृत्ति आरंभ की थी और भी बहुत से काम आपके द्वारा किए गए। ये मेरे दूसरे परदादा चौधरी भीम सिंह जी हैं। इनके द्वारा 1911 में एक बरौना रोहतक, उस वक्त के पंजाब में एक स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की पहली सबसे बड़ी जो बैठक हुई थी, पंचायत हुई थी, सभा हुई थी, जिसमें 50,000 लोग बताए जाते हैं की अध्यक्षता की गई थी। हालांकि अध्यक्षता वहाँ के जो चौधरी होते हैं उनके द्वारा की गई थी, लेकिन आपकी काबिलियत को देखते हुए अध्यक्षता की जिम्मेदारी आपको दी गई और इसमें जो 25-26 प्रस्ताव पारित किए गए थे उनमें से अनेकों प्रस्ताव पर काम किया गया। उन्हीं के एक शिक्षा के प्रस्ताव को 2014 में 5100 रुपए का दान देकर रोहतक गुरुकुल, रोहतक जो स्कूल है, जाट स्कूल खोला गया था। उसके बाद आपके द्वारा अनेकों सामाजिक कार्यों में योगदान दिया गया। शिक्षा, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए। ये उसी परंपरा को हमारे परिवार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इनके सबसे बड़े बेटे चौधरी नारायण सिंह जी थे, जो लाहौर से वकालत की थी। लाहौर में स्वतंत्रता से पहले लाहौर में वकालत करते थे
ऐसे अनेकों गरीब व्यक्तियों के मुकदमे उन्होंने जीते थे, जो कि लगान ना देने के कारण से सरकार ने उनकी जमीन अमीर व्यक्तियों को या जिन्होंने लगान भरा था उनको दे दी थी। उनके मुकदमे जिताए थे। दिल्ली का पहला कोऑपरेटिव बैंक भी आपके द्वारा 1954 में खोला गया था। बहुत से कार्य आपके द्वारा समाज के लिए किए गए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस परिवार में जन्मे और उस परंपरा को आज भी आगे निभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।